ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं आज विनायक चतुर्थी पर विनायक जी की यह कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा पीसती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़ा लेकर मेरे पति को घोल कर पिला दी थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरो से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दो, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन,
गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुंकारे भरने वाले को तथा सबको इस कहानी को सुनने से सबकी इच्छा को पूरी करना। विनायक जी की दूसरी कहानी है। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगो, धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगो। तब विनायक जी ने सारा सुख धन अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण को सुख दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकारे भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय।